एवरीवन, माय सेल्फ प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या किया था। हमने हमारी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्व करने के जो भी मेथड्स या तरीके थे हमने वो सब डिस्कस कर लिए थे। हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा फर्स्ट ऑर्डर और nth डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। उसका हमने एक मेथड कर लिया था कि जब हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, p के लिए सोल्वेबल हो, तब हम क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो हमने कल कर लिया था। आज हमारा मेथड नंबर दूसरा आता है कि इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y, कि हमारी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम किस फॉर्म में लिख सकें। इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ऑफ द फॉर्म कि अगर हम उसको इस फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, क्या y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड, कि हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर और nth डिग्री के जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम किस फॉर्म में लिख दे कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और p, यानी कि y के लिए सोल्वेबल हो। अब जैसे अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ कि मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। जैसे ही मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, ये मेरा आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल फंक्शन ऑफ x p, और अब मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा p क्या था, p हमने बोला था dy बाई dx को, और जब हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर और nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तब मैंने आपको बताया था कि हम p को भी एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे। जैसे हमारे x और y वेरिएबल्स थे वैसे हमारा p भी एक वेरिएबल था। इसीलिए जब मैंने इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो p का क्या हो जाएगा, dp बाई dy। कुछ फंक्शन आ जाएगा हमारा x का, p का और dp बाई। अब ये dy बाई dx हमारा क्या था, p था हमारा, कि ये भी हमारा p है, ये हमारा फंक्शन ऑफ x p और dp बाई dx है, कि ये p में एक फर्स्ट ऑर्डर की, दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन p, कि p में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। जैसे ये p में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, हमने इसके मेथड कर लिए थे। हमने क्या क्या मेथड लिए थे उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देंगे। लेट कोई y p x और c कोई वेरिएबल आ जाएगा, बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2, इस 2 का p की फॉर्म में, या जैसे हमारा वेरिएबल क्या था, p था, dp बाई dx था, तो p x को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा c, ये हमारा क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का। अब हमारे इसमें से और गिवन इक्वेशन में से, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूं कि एलिमिनेट p फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3rd to get the general solution of कि इस 1 का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या कीजिए, इसमें से और इसमें से p को एलिमिनेट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ x y और c, यानी कि हमारे पास कोई g कह दीजिए, x का, y का और c का कोई भी फंक्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ कि अब 2 इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास p की, इसमें भी हमारा p होगा, इसमें हमारा p है, हम p को एलिमिनेट कर देंगे और जो इक्वेशन आई हमारी वो हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा ये, और गिवन इक्वेशन में से p को एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम उसको कर नहीं पाते या फिर हमारी ज्यादा कैलकुलेशन का यूज करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, समटाइम्स it is difficult to eliminate
p फ्रॉम वन एंड। तो इनमें से p को एलिमिनेट करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि यहां से तो y की वैल्यू है हमारे पास कि फ्रॉम वन से y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ, मान लीजिए कोई ये f ही है क्या, x का और p का फंक्शन है, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। एंड फ्रॉम 3 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, कोई फंक्शन नहीं मान लिया हमने, क्या आ जाएगा किसका, p का और c का। कि यहाँ से अगर x की वैल्यू मान लिया p का और c का फंक्शन आ गया, कि यहाँ से ये y, यहाँ से ये x, दोनों p के फंक्शन आ गए। कि हम इन दोनों को सोल्व करना था तो हम डायरेक्ट कह देंगे नाउ ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर, नाउ 4 and 5 together constitute the general solution of it. हम क्या करेंगे कि हमारी इक्वेशन चार, जहां से हमने y की वैल्यू निकाल दी x और p में, और ये हमारी वैल्यू जहां से p और c की वैल्यू निकाली, कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के साथ कंस्टिट्यूट करेंगे, एक दोनों के साथ। जब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेंगे, साथ लेने का मतलब क्या है कि यहाँ से हम दोनों से p की वैल्यू अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। अगर हम कर पा रहे हैं तो हम इसको सोल्व करके दिखा देंगे ऐसे g x y। अगर हम नहीं कर पा रहे, डिफिकल्ट हमारे लिए सोल्व करना, मुश्किल है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि ये दोनों इक्वेशन मिलके हमारा जो इक्वेशन 1 का है जनरल सॉल्यूशन दे देंगे हमें। ऐसे आपको किसी भी फर्स्ट ऑर्डर और nth ऑर्डर की, सॉरी nth डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को जो y के लिए सोल्व हो रही हो, ऐसे सोल्व करना उसको। कि ये तो थे हमारे इसके लिए, y के लिए। अगर मैं इसको इसी में अगर आपको बताना चाहूँ, थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ कि इक्वेशन सोल्वेबल फॉर x, कि अगर हमें इक्वेशन हमारी x के लिए सोल्व करनी हो तब हम कैसे करेंगे। तब हम क्या करेंगे कि मेथड नंबर तीसरा आ जाएगा ये हमारा, कि हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होगी। ये क्वेश्चन है हमारा जो अभी हमने किया था कि अगर हमारी इक्वेशन क्या हो, f y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या हो, x और p, जैसे यहाँ से ऐसे, कि अगर हमारी इक्वेशन क्या है, फंक्शन ऑफ x का और p का है, y इज इक्वल टू, हमने ऐसे तो हम सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया कि डिफरेंशिएट 1, इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट जैसे हम इसको डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, जब इसको क्या करेंगे यूनिट विषय, मैंने बताया था x भी वेरिएबल p भी वेरिएबल, जब p को करूँगा तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 into x, फर्स्ट का डेरिवेटिव dp by dx। जब यहाँ से u into v करूँगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 4p क्यूब, p का dp by dx इनटू, इतना करते ही dy by dx में क्या लिखेंगे p। जैसे इसको p लिखूंगा, इस p को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, 2p माइनस p हो जाएगा मेरा p प्लस 2x dp by dx प्लस p4 इंटू में 2x प्लस 4p क्यूब x स्क्वायर इंटू dp by dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं इस p को उस तरफ ले गया तो यहाँ पे। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए, 2x dp by dx। जैसे हम इसको कॉमन लेंगे, यहाँ से मेरे पास बचा 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन गया, 2 p क्यूब x स्क्वायर में से एक x कॉमन गया, x इंटू dp बाई dp बाई dx हमारा कॉमन, यही बच गया हमारे पास कि यहाँ से x p क्यूब 2 dp बाई dx कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसमें से p कॉमन लेता हूँ, जैसे ही मैंने p कॉमन लिया, यहाँ पे 1 प्लस 2x
पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब दोबारा इसमें से 1 प्लस 2x पी क्यू को लेता हूँ मैं, 2x पी क्यू इंटू ये क्या है p प्लस 2x dp अपॉन dx इज इक्वल टू। अब ये क्या है कि मैंने क्या कहा, p हमारा वेरिएबल था कि p वेरिएबल में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी कि यहाँ पे तो हमारा डेरिवेटिव डिफरेंशियल पार्ट है, यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल पार्ट p की फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये जो होगा ये हमें क्या देगा, यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे p की फॉर्म में हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं, इसलिए यहाँ से हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा ही नहीं, यहाँ से हम सिर्फ सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। हमें तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हम सिर्फ इस पार्ट को ले चलेंगे, यानी दिस इंप्लाइज यहाँ से जाएगा हमारे पास p प्लस 2x dp ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ से मैं वेरिएबल को सेपरेट कर देता हूँ p को उस तरफ, जैसे मैं p को उस तरफ ले जाऊँगा माइनस p, अब p को डिवाइड में कि dp ओवर p इज इक्वल टू माइनस dx ओवर 2x। यहाँ से क्या करते जब हम इसको इंटीग्रेटिंग कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा log p इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा हमारा -1/2 log x और प्लस में हम कॉन्स्टेंट लिख देते हैं log c। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा log p इज इक्वल टू, इस 1/2 को मैं क्या करता हूँ पावर में -1/2 log m इंटू n c log ऑफ c इंटू एक्स टू द पावर -1/2। जब मैं यहाँ से दोनों से एक्सपोनेंशियल लेता हूँ तो log से log कैंसिल हो जाएगा मेरा, इसके बाद में यहाँ पे आ गया, यहाँ से मैं क्या जाएगा p इज इक्वल टू c इंटू एक्स टू द पावर हाफ, इसको मैं डिवाइड में ले देता हूँ p इज इक्वल टू c बाय x, ये मेरा क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन आ गया। फिर हमने क्या कहते हैं, ये हमारे इक्वेशन थर्ड आ गई जो हमारा हमने प्रूफ किया था उसमें। अब इसमें से और गिवन इक्वेशन में से p को एलिमिनेट करना है, हम क्या करते हैं जो ये p की वैल्यू है ये यहाँ से उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। जैसे ही मैं p की वैल्यू यहाँ से उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ, पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रखिए यहाँ पे इसको कि y इज इक्वल टू 2x p की जगह c बाय रूट x प्लस p रेज़ टू द पावर 4, इसकी पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा c रेज़ टू द पावर 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये जाएगा x स्क्वायर इंटू c रेज़ टू द पावर 4 बाय x स्क्वायर, ये कैंसिल, ये x से रूट x पे कैंसिल, मेरे पास क्या जाएगा y इज इक्वल टू 2 रूट x इंटू सी प्लस सी रेज़ टू द पावर 4, ये हमारा x y और c, ये हमारा क्या जाएगा x y c का जो फंक्शन आ गया, यही हमारा जनरल सॉल्यूशन जाएगा हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस केस में तो हमारा क्या था कि इस केस में तो हमारा इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से p को एलिमिनेट करना बहुत इजी काम था कि हमने डायरेक्ट यहाँ से p की वैल्यू उठाई और यहाँ पे रख दी p एलिमिनेट। लेकिन अगर हमारा इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से p एलिमिनेट करना मुश्किल है, डिफिकल्ट काम है, ज़्यादा लंबा या लेंथी काम पड़ता है, तो आप क्या कह दीजिए डायरेक्ट कह दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 टुगेदर कंस्टिट्यूट द जनरल सॉल्यूशन, कि ये दोनों इक्वेशन मिलके अपने आप हमें जनरल सॉल्यूशन आगे दे दी, ऐसे आपने करना है। अब आता हमारा मेथड नंबर 3 कि सेम काम जैसे हमने अभी किया है कि ये था हमारा सोल्वेबल किसके लिए y के लिए, अब हम करते हैं कि हमारी इक्वेशन अगर सोल्वेबल हो किसके लिए x के लिए, कि हमारे पास 3 वेरिएबल थे, या तो हम वेरिएबल p के लिए सोल्व कर दे, या हम वेरिएबल y के लिए सोल्व कर दे, या फिर हम वेरिएबल हमारे x के लिए सोल्व करते हैं। जैसे जैसा काम हमने अभी किया था सेम वैसा वैसा काम करेंगे। मेथड नंबर 3 इक्वेशन सोल्वेबल फॉर, अगर इक्वेशन x के लिए सोल्व हो रही है तो मेरा क्या होगा, गिवन इक्वेशन इज ऑफ द इस फॉर्म की होगी, या हम उसको इस फॉर्म की बना लेंगे कि x इज इक्वल टू कोई फंक्शन होगा हमारा y का और
जैसे हमारा फंक्शन एक्स क्या होगा वाई का होगा, सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू वाई। इस टाइम हम क्या करेंगे वाई से, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, कोई फंक्शन आ जाएगा y का, p का, और p का डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। अभी क्या है dx बाई dy, हमारा dy बाई dx क्या था p, dy बाई dx p था, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो dx बाई dy इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 बाई, यानी कि जहाँ हमारा dy बाई dx आएगा इसको मैं 1 बाई p ले देता हूँ। जैसे 1 बाई p लिखूँगा फिर से ये वही कि y p और dp बाई dy में कोई इक्वेशन है। अभी क्या है भाई, इक्वेशन 2 इज ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इन कि अब हम p की बात कर रहे हैं कि p में हमारी फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, तो हम इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। इसका सोल्यूशन हमने मान लिया कोई जाई आया, जाई में क्या आएगा y आएगा, p आएगा और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आएगा। जैसे हम यहाँ पे पहुंच गए कि हमने इसको सोल्व कर दिया, अगर इसको हमने सोल्व कर दिया तो अब इसमें से और इसमें से फिर वही काम p को एलिमिनेट कर दीजिए कि एलिमिनेट p from 1 and 3rd to get जनरल सोल्यूशन होगा। कि आप इक्वेशन नंबर 1 का जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए क्या कीजिए, इस थर्ड इक्वेशन में से और फर्स्ट इक्वेशन में से p को एलिमिनेट कर दीजिए, तो हमारा कोई g x y और c जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, फिर भी काम सम टाइम इट इज डिफिकल्ट, टू एलिमिनेट p from 1 and then फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 से क्या हमारा x है, क्या है कोई फंक्शन ऑफ y और p का, ये तो है हमारे पास। अब फ्रॉम थर्ड से या क्या है y p और c का है ना, यहाँ से हम y की कोई, यहाँ से y हमारा जाएगा कोई फंक्शन ऑफ g डैश मान लिया कोई मैंने p का और c का। अब मैं कह दूंगा कि ये दोनों इक्वेशन these two equation combine together constitute a general solution। ये हमारी इक्वेशन क्या देंगे जनरल सोल्यूशन हमारे। सेम काम है वैसे ही, सबसे पहले x इज इक्वल टू एफ वाई पी को लिखिए, dx बाई डी वाई वाई के स्क्वायर टू डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब जैसे dy बाई dx हमारा p था, तो dx बाई dy हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई, फिर से हम इसको सोल्व करेंगे p के लिए, जैसे हमारी p की वैल्यू जाती है, मतलब कि हम उस डिफरेंशियल को सोल्व कर लेंगे तो y p और c में हमारी एक सोल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे ये सोल्यूशन आता है यहाँ से और गिवन इक्वेशन में से आप p को एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आप p को इजीली एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आपका ऐसा सोल्यूशन मिल जाएगा कोई जनरल सोल्यूशन x y और c में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं एलिमिनेट तो आप डायरेक्ट यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, यहाँ से x की वैल्यू है और बोल दीजिए कि ये दोनों इक्वेशन मिलके हमें अपने आप हमारा सोल्यूशन दे देंगे। ऐसे आपने सोल्व करना है जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो किसके लिए, x के लिए। अब आता है हमारे पास हमारा फोर्थ मेथड क्लेरेट्स इक्वेशन। क्लेरेट्स इक्वेशन क्या है कि अगर हमारी इक्वेशन
given equation is of the form, क्या हमारी गिवन इक्वेशन इस फॉर्म की है, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ, अगर हमारे कोई भी इक्वेशन हो इस फॉर्म की है, पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ पी, यहाँ पे पी एक्स, यहाँ पी का कोई फंक्शन हो सकता है, पी स्क्वायर, पी क्यूब, टू पी क्यूब प्लस वन, टू पी क्यूब माइनस वन, पी पावर फोर माइनस वन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे पी कोई फंक्शन पी एक्स प्लस में, अगर इस फॉर्म की उसे हम क्या कहेंगे, क्लैरेट्स इक्वेशन, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने अभी किया था कि अगर हमारा फंक्शन वाई का हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से हमारा आ जाएगा डी वाई बाई, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव वन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव डी पी बाई प्लस एफ पी का डेरिवेटिव को फंक्शन है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर वेरिएबल का पी का क्या आ जाएगा डी पी बाई। अब ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या मान रखा है, तो हमारा क्या है यहाँ से p इज इक्वल टू पी प्लस यहाँ से x प्लस एफ डैश पी और डी पी बाई डी एक्स कॉमन, पी से हम p को एलिमिनेट कर देते हैं, हमारा कैसे देते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारा x प्लस एफ डैश पी इंटू डी पी बाई इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या देगी, p की फॉर्म में सिंगुलर सॉल्यूशन देगी, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमें तो p के, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई p में, कि हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, कि ये हमारी p के लिए जनरल सॉल्यूशन नहीं देगी, p के लिए जनरल सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, यानी दिस इंप्लाइज dp ओवर dx इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम इंटीग्रेट कर देते हैं, dp इज इक्वल टू 0, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dp इज इक्वल टू c, यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, कि ये हमें यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो हमें गिवन, हमारी गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहीं आप ये कहो कि ये हमारी गिवन इक्वेशन का जनरल सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं बना रहा है, कि यहाँ पे तो p भी है, p भी क्या है, कोई फंक्शन ऑफ y है, कि p भी हमारा क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, कि ये हमारा क्या है, कि ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये p में हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है, हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ p का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे p की फॉर्म में, कि p इज इक्वल टू समथिंग, इसके जनरल सॉल्यूशन के लिए ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, यहाँ पे डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं है, इसका जनरल सॉल्यूशन तो हम अब लिखेंगे, क्या, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, कि p इज इक्वल टू c आ गया, इसमें से और इसमें से आप p को एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट हो गया, यहाँ से p को उठाएगा और यहाँ कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में एफ ऑफ c, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन और ये हमारी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, देयरफॉर हम ऐसे कह देंगे कि वन हमारे क्या है, क्लैरेट्स इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन of one is directly obtained by replacing p by, ये तो हमने अब तरीका देख लिया कि हमारा कैसे सॉल्व होगा, कि हमारा जनरल सॉल्यूशन आया क्या है, कि जो भी हमारी क्लैरेट्स इक्वेशन देख दी वहां पे p की जगह डायरेक्ट क्या कर दीजिए, c पुट कर दीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। यानी कि आज के बाद अगर आपको कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की लिखे कि y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, तो आप बेझिझक डायरेक्ट यहाँ पे p की जगह क्या रख दीजिए, c रख दीजिए, वही उसका क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आपको ये बार बार में ऐसे ये मेथड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे ऐसी इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या निकालेगा, तो हमने देखा कि हमारा सॉल्यूशन क्या निकला, डायरेक्ट p की जगह क्या रख दीजिए, c रख दीजिए। कैसे, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या कहता है आपको, p इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस 2pxy प्लस वाई स्क्र माइनस ए स्क्र, ये आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर की है और जिसकी डिग्री कितनी है 2 है। अब हम इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए अब क्या करते हैं, चेक करते हैं किस फॉर्म की, कि x के लिए सोल्व हो रही है, y के लिए हो रही है, p के लिए हो रही है, या क्लैरिट फॉर्म बन रही है। p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस a स्क्वायर। रीअरेंज कर दीजिए टर्म्स को, रीअरेंज करने मतलब क्या आगे पीछे दीजिए कि आप ये ट्रम और ये ट्रम इनको साथ में दीजिए, p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2pxy, अब ये माइनस p स्क्वायर माइनस, अगर आप यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा किसका, px माइनस y का, इसका a का स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस यहां से a स्क्वायर कॉमन, यह आ जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस, ये माइनस है इसको उस तरफ ले जाता हूँ, जैसे उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो वहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो वहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर, ए स्क्वायर का तो एक बार यहाँ से आ जाएगा पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू पी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से आगे कि यहाँ से मतलब किसी निकालनी है वाई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस तरफ और ये इस तरफ, कि y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस प्लस ए इंटू में पी स्क्वायर, कि हमने हमारी गिवन इक्वेशन को रीअरेंज करके इस फॉर्म में ले दिया कि क्या हो y प्लस पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, दिस इंप्लाइज दिस इज ए क्लैरेट्स इक्वेशन। अगर ये हमारी क्लैरेट्स इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस या माइनस प्लस बोल दीजिए a इंटू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस, ये मान क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। कि आप क्या कीजिए पहले तो आपकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको रीअरेंज कर लिए अगर पॉसिबल है तो, जैसे इसमें पॉसिबल था हमारे पास तो हमने रीअरेंज करके इसको इस फॉर्म में बना दिया कि y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस माइनस ए इंटू पी स्क्वायर प्लस 1। जैसे ये क्लैरिट्स इक्वेशन आई इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि जहां जहां पे p है वहां पे आप क्या रख दीजिए c रख दीजिए और हमें हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आता हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या आता है, हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में किया था, फिर करते हैं। A solution of differential equation which do not contain any arbitrary constant. जिसके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, एंड और which cannot be obtained from general solution by putting some particular value to arbitrary constant.
सिंगुलर सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास क्या हो, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, और जो सॉल्यूशन हमारे जनरल सॉल्यूशन में किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देने से भी ना बनता हो। कि आप क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट होता है उसको अलग अलग वैल्यू देते जाते हैं, तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है कि सी एक वैल्यू दी एक सॉल्यूशन, कोई दूसरी वैल्यू दी दूसरा सॉल्यूशन, तीसरी वैल्यू दी तीसरा सॉल्यूशन। अगर ऐसे जितने हम सॉल्यूशन बनाए उनमें से कोई ना हो और जिसके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो, ऐसा अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन। मान लीजिए given और डी इज ऑफ द फॉर्म कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई और पी, ये हमारी क्या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ अभी हमने जो मेथड किया है, मान लीजिए हमने इसका जनरल सॉल्यूशन भी निकाल दिया, ये हमने क्या निकाल दिया कोई जनरल सॉल्यूशन कि x के लिए सोल्व हो रही है, y के लिए हो रही है, p के लिए हो रही है, या क्लैरेट्स इक्वेशन बन रही है, उसके लिए हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। अगर हमने इसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया, अब अगर हमें सिंगल सॉल्यूशन निकालना है तो नाउ डिफरेंशिएट टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, तो आप इसको सी के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, कर्ली फाई और कर्ली सी। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 में देता हूं। अगर आपने जनरल सिंगल सॉल्यूशन निकालना, क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में से और इक्वेशन नंबर 2 में से कि जनरल सॉल्यूशन क्या, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें हमारे जो जनरल सॉल्यूशन था इसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो आप क्या कीजिए, इसका एक डेरिवेटिव कर दीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव सी के रिस्पेक्ट में, और इसमें से आप सी को एलिमिनेट कर दीजिए कि एलिमिनेट सी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। जब हम सेकंड में थर्ड में से सी को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे को जायज सॉल्यूशन आ जाएगा इसका एक्स और वाई का, कि जाइए हमारे पास फंक्शन आ गया इसका एक्स और वाई का, जहां पे हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो द फैक्टर ऑफ थर्ड फोर्थ, द फैक्टर ऑफ फोर्थ which satisfies given equation is the general solution of one. So is the singular solution. कि वो हमारे लिए क्या आ जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या था बच्चों, कि हमें हमारे इक्वेशन में से जो जनरल सॉल्यूशन आया उसमें से हमें हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करना था। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया, 5xyc। इसको क्या कीजिए, आप सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे इसमें से और इसमें से, अगर आप सी को एलिमिनेट कर देते हैं जैसे हमने अभी तक पी को किया था, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा जाई ऑफ xy। अब जाई ऑफ xy का जो भी फैक्टर हमारी गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि एक फैक्टर तो वही, अगर दो फैक्टर अलग अलग बनते हैं तो जो फैक्टर हमारा गिवन इक्वेशन को एफ एक्स वाई पी को इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये हमारे पास तरीका किसका, सिंगुलर सॉल्यूशन का। अब एक और तरीका हमारे पास, कि एक और मेथड है कि जिससे हम हमारी गिवन इक्वेशन का क्या निकाल सकते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या कीजिए, अल्टरनेट मेथड बोल देता हूं मैं इसको, कि एक और तरीका हमारे पास, इफ गिवन इक्वेशन इज
वाई पी, ये हमारा क्या है, कोई इक्वेशन थी। अगर वन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल टू, कि अगर हमारी इक्वेशन इस फॉर्म की हुई, यानी कि क्वाड्रेटिक इन पी, अगर हमारी इक्वेशन क्या है, पी में क्वाड्रेटिक है, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, आप क्या कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या दीजिए, 0 लिख दीजिए। The factor of 2 which satisfies equation 1 is the singular solution. क्या कह लीजिए, अगर आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो पी में क्वाड्रेटिक बन नहीं है अगर हमारे पास, तो आप क्या कीजिए, उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए इक्वल टू 0। तो उसमें से जो फैक्टर हमारा अब हमारी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, सिंगल सॉल्यूशन। टाइप 2, व्हेन इक्वेशन 1 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, अगर ये हमारी पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो तो दो ही चांस है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर नहीं है देन डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू, तब क्या कीजिए, गिवन इक्वेशन में से पी को क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए पार्शियली, यानी कि करली एफ बाई करली पी इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर, जैसे आपने करली एफ बाई करली पी किया गिवन इक्वेशन में से, तो इसमें से और इसमें से आप पी को एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे इसमें से पी को एलिमिनेट करेगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल, जो डिफरेंशियल पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, पी तो हमारा डिफरेंशियल पार्ट वही रिमूव हो जाएगा। अगर वही रिमूव होगा तो हमारे पास क्या आता है, सिर्फ एक्स और वाई, यानी ना ही कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। जब तक डिफरेंशिएटिंग, जब तक हमारे को भी डेरिवेटिव का पार्ट नहीं हुआ, तो तब जब हमारा ना ही कोई कांस्टेंट आएगा तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसमें से यानी कि क्या कर दीजिए, एलिमिनेट पी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, जिसमें से इसको एलिमिनेट कर दीजिए, देन हमारे पास क्या जाएगा, वही कोई जाई एक्स और वाई इक्वल टू 0। जाई एक्स और वाई 0 आ गया, इसका दो फैक्टर हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे आपने क्या करना है, किसी भी इक्वेशन का बस क्वेश्चन कहता है कि एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, और जहाँ पे ए हमारा कोई भी नॉन जीरो बिंदु होगा, क्या हमें इस इक्वेशन का क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन, सॉरी सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना। जैसे हम इसको ऑब्जर्व किया, ये हमारे क्या पी में क्वाड्रेटिक है, कि हमने दो मेथड किया था, पी में क्वाड्रेटिक हो या पी में क्वाड्रेटिक ना हो। ये हमारी पी में क्वाड्रेटिक है, यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ गई एक्स, बी हमारा है नहीं, 0 इंटू पी लिख देता हूँ उसको मैं, तो बी की वैल्यू मेरी 0 और सी की वैल्यू मेरी 1। मुझे क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको क्या देना है 0, यानी कि बी स्क्वायर 0 माइनस 4ax माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा 4x एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, तो हमारे पास दो फैक्टर बने, या तो हमारा x 0 होगा या हमारा x a होगा। अब इन दोनों में से जो हमारा गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। मैं इसको चेक करता हूँ कि x इज इक्वल टू, अगर x हमारा 0 है तो हमारा dx बाई dy, इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ 0 y के रिस्पेक्ट में, वो क्या आएगा 0।
अब dx बाई dy क्या आ गया 1 बाई पी, यानी कि 1 बाई पी क्या आ जाएगा 0। अब 1 बाई पी 0 तो 1 बाई पी स्क्वायर भी 0। 1 बाई पी स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में बहुत सेट कर देंगे। यहाँ से हम p की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे पास क्या 1 बाई पी 0 है, तो p की वैल्यू तो हमारी डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाई पी स्क्वायर 0। अब मैं क्या करता हूँ, तो मेरी गिवन इक्वेशन 1 है, फ्रॉम 1 से क्या आता है कि मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, कि यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा x माइनस 1 बाई पी स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें हमारा सिंगल सॉल्यूशन पुट करके देखिए कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें अगर मैं पुट करता हूँ x यहाँ पे 0 माइनस 1 बाई पी स्क्वायर की वैल्यू क्या मेरे पास 0 इंटू 0 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि 0 माइनस ए स्क्वायर इंटू में क्या है 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसने हमारे क्या कर दिया, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो x इज इक्वल टू 0 हमारा एक सिंगुलर सॉल्यूशन बन गया, सिंगुलर सॉल्यूशन। अब हम चेक करते हैं कि क्या x इज इक्वल टू ए भी हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन बनेगा। जब हम बात करते हैं x इज इक्वल टू ए की, तो dx बाई dy फिर से कांस्टेंट है 0, यानी यहाँ पे फिर से 1 बाई पी 0 1 बाई पी स्क्वायर 0। जैसे 1 बाई पी स्क्वायर दिया, फिर से मैं वही इक्वेशन हमारी कि जैसे हमने इसको डिवाइड किया था x माइनस 1 बाई पी स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, पुट कीजिए, ये हमारा सॉल्यूशन, चेक कीजिए इसका सॉल्यूशन बन रहा है। यहाँ से क्या करूँगा, x को a माइनस 1 बाई पी स्क्वायर 0 इंटू ए माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या जाएगा a माइनस ए 0 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू, बट a तो हमारा क्या था नॉन जीरो में था, यानी ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये तो हमारा नॉन जीरो था। ये कब आया, जब हमने चेक किया कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये फैक्टर तो था कि इनमें से वो फैक्टर जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, कि इसने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया लेकिन ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने में फेल हो गया, तो ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सिर्फ x इज इक्वल टू 0 ये हमारा क्या बनेगा, गिवन इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे आपने किसी भी इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल देना। थैंक यू।